सुनिएगा कि 5 पंच हैं आज यहाँ, जिनकी छाया में एक हुए, मैं उनका नाम बताता हूँ, जिनकी सत्ता में नेक हुए। देखो ये बहुत ही माताएं बहनें बहुत ही भक्ति प्रकृति की हैं, गोरखपुर की। इन्होंने सारी रातों को पूरा खचाखच भरा हुआ है, इन्होंने सारी रात जागा है। ये ब्राह्मण लोग खूब गला फाड़ फाड़ के मंत्र पढ़े हैं, भगवान विष्णु यहाँ उपस्थित हैं, माता पिता ने खूब हौसला से, खूब श्रद्धा से खूब दान पुण्य किया है, यज्ञ आहुति किया है। तो कहने का अभिप्राय है कन्यादान महादान होता है। तो ये कहते हैं भैया हमारे कि हमारे 5 पंच यहाँ पर उपस्थित हैं। कौन कौन? पहले विष्णु भगवान इसमें हैं, दूजे दुज हैं, तीजे पावक गवाह मेरे मन अग्नि, और चौथे ये बंधु बांधोगण, पंचम में ध्रुव साकार मेरे, 5वें में ध्रुव साकार हैं। तो हे मेरी प्रिय, अगर आप इन सबका सम्मान करो, घर में धर्म को मानो, है हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, तो मैं आपके वाम भाग में आपको आसन दूं। तो पूछिए स्वीकार है? तीसरा वाक्य है तीसरा वाक्य है जैसा, अब देखो 7 वचन इनके बंध जाएंगे, 7 वचन जो इन्होंने कहा वो एक ही वचन में बंध जाएगा। हम कन्या का भी सुना सकते थे, लेकिन पंडित जी बैठे थे। जब 7 वचन भर दे हाँ, जैसा मन मेरा करे प्रिय, उस भांति तुझे रहना होगा। जैसा मन मेरा करे प्रिय, उस भांति तुझे रहना होगा। मैं जो कुछ तुझसे कहूँ प्रिय। अब देखिए ध्यान देने की बात है, भैया कह रहे हैं कि मेरे मन के अनुकूल ही अपने मन को आप ढाल लो, जैसा मेरा मन करे वैसे अपना मन बना लो। ये नहीं कि आप अपने मन के हिसाब हमको चलाओ। तो कहने का मतलब है कि आपको इनके घर के रीति रिवाज को स्वीकार कर लेना है, और जैसे इनके यहाँ होता है उसी में आपको प्रसन्न रहना है, और जो भैया चाहते हैं वही आपको करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इनके मन के अनुसार अपने मन को बनाना। तो पूछिए स्वीकार है? हाँ। और चौथा वाक्य है, फटाफट मैं सुना दे रहा हूँ। हाँ, चौथा वाक्य है, ध्यान से सुनिएगा कि मैं तो हूँ सुनो पति तेरा। भैया कह रहे हैं इनका, चूंकि मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हूँ सुनो पति तेरा, पर जो भाई बंधु हमारे हैं। भैया कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, माता पिता जो कोई है, मैं तो हूँ सुनो पति तेरा, पर जो भाई बंधु हमारे हैं, माँ पिता और भाई बहना जो की आंखों के तारे हैं। जो जैसा हो जिस योग्य प्रिय, उनसे वैसा व्यवहार करो। परिवार हमारा सुखी रहे, ऐसा सबसे व्यवहार करो। ये नहीं कि भैया खा के अपने बेडरूम में चले गए और आप भी चली गई तो कोई पानी पाया, जेठ जेठानी सास ससुर की नहीं पाया, है ननद देवरानी जो कोई बुआ फूफा कोई है। तो आपको सबको अपने वचनों से, अपने कर्म से सबके दिल को जीतने की कोशिश करना है। भाई जीत लेना तो आसान बात नहीं है, कोई किस स्वभाव का है, कोई किस स्वभाव का है, लेकिन आपको प्रयास यही करना है कि हमारे मन से, हमारे वाणी से, हमारे कर्म से इनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को, भाई बहन को कष्ट न हो। ये आपको कोशिश करना है, प्रयास करना है। प्रयास सब कोई करता है। अब कोई बिल्कुल ही क्रोधी हो, ना मान्य, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए आपको प्रयास करना है कि सब परिवार इनका संगठित रहे, आपके वजह से विघटन घर में कलह जो है ना हो। पूछे स्वीकार है? अब एक वाक्य और जी बचा है कि हे सुमुख सुलोचन मृगनयनी, तुझ बिन जीवन अधूरा है। देखो पति पत्नी का जीवन बहुत आनंदमय होता है। विवाह का लड्डू ऐसा होता है कि खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। तो हाँ, जैसे लड्डू है। तो भैया कह रहे हैं कि मैंने आपको अपने पूरे जीवन भर के लिए अपना संगी साथी बना लिया है। अब जैसे इन्होंने कहा था वही बात भैया भी कह रहे हैं कि अगर आपके बराबर का कोई है तो आपका भाई है, आपसे अगर कोई बड़ा है तो आपका पिता तुल्य है, आपसे कोई छोटा है तो आपके बेटे के तुल्य है। पति के रूप में अगर देखना है तो सिवाय भैया के और किसी को, पराये पुरुष को, कितना भी वो विश्व सुंदर क्यों ना हो, कितना भी वो धनवान क्यों ना हो, कैसा भी हो, वो जो है पति का स्थान नहीं ले सकता हृदय में। इसलिए एक पतिव्रता नारी के लिए पति ही सब कुछ होता है, पति ही परमेश्वर होता है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मूक बिधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो पति कर कर अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। अपना पति चाहे कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हो, चाहे जैसा हो, है तो अपना पति। उसके साथ अगर हमने रहने का संकल्प लिया है तो जीवन भर रहूंगा। तो भैया कह रहे हैं ये बात आपको स्वीकार है कि मतलब पति के रूप में केवल भैया को देखना है सच्चे हृदय से, और सबको भाई बहन बेटा माता पिता के रूप में देखना है, और ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा विश्वास जताना है, ऐसा दिल को जीत लेना है कि कभी मोबाइल चेक करने का, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर चेक करने का नौबत ही ना हो। हाँ, तो पूछे स्वीकार है? हाँ, तो भैया कह रहे हैं
कि यदि सब हमारे वचनों को आप मानती जा रही हो तो मैं पहला नंबर तो आपको वाम भाग में आसन दूंगा और स्वयं कष्ट झेल लूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच जरा सा भी आने नहीं दूंगा। तो लिखा है कि ये, हाँ एक सेकंड रुक जाइए भैया, बस एक लाइन बस रहा है कि हाँ सब हाँ यदि ऐसा की तो प्राण प्रिय मैं पत्नी धर्म निभाऊंगा, यदि ऐसा की तो प्राण प्रिय मैं पत्नी धर्म निभाऊंगा, अपने दुख को मन में सहकर घन भांति खुशी बरसाऊंगा। घन माने बादल, एक गाना नहीं बोलूं गाते हैं बारिश कर दो पैसे का, तो उसी तरीके से भैया कह रहे हैं जितना तुमको जो कुछ चाहिए मैं ला के दे दूंगा, अपना स्वयं कष्ट झेल लूंगा, लेकिन आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा यदि आप मेरे अनुकूल हो तो आप एक दूसरे का चेहरा देखते हुए स्थान को स्वर्ग। हाँ इसको जो है आप पैर रखिए तो बताएं, इसको पत्थर की लकीर कहते हैं कि कह के मुखर न जाए इसलिए। अब इसको भैया हाथ से थोड़ा खींचिए तो ये पत्थर की लकीर बन जाती है कि मतलब ये ना कह पावा कि हमने कहा नहीं था, ये तो पत्थर की लकीर बना दी जाती है सिंह मारे। तो अब दोनों लोग खड़े हो जाओ, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए और उस उधर हो जाओ। ये दाहिना हाथ दाहिने हाथ से पकड़ना, बाएं हाथ बाएं हाथ से। एक मिनट रुक जाओ, गुरु जी का कुछ और बैठिए, पंडित जी का वो सिंदूर का वो निकलवाएंगे पितरों के लिए। हाँ भाई पंडित इनका रिवाज अपना अलग